लोगों की आजादी। हमारे देश की सरकारें पता नहीं कैसे कैसे व्याख्यान करती है, लेकिन सच बोलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। आज नहीं तो डर रहेगा, आके रहेगा, रुकेगा नहीं। 10% लोगों की आजादी की लड़ाई है, जिसको इतना बड़ा आजादी का आंदोलन कहते हैं, हमारी सरकारें दिखाती आई है। अंग्रेजों से आजादी मिले, किस चीज की आजादी? यानी पॉलिटिकल, पूरा रिवोल्यूशन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था, यानी सत्ता उनके हाथ से, गोरे लोगों के हाथ से, काले लोगों के हाथ में आ जाए। आजादी मिले ना मिले लोगों को, पर पॉलिटिकल पावर यानी जो सत्ता, जो शासन है, शासन उनके हाथ से मुक्त होकर हमारे अपने हाथ में आ जाए। और हमारे के लिए मुश्किल से 10% लोगों के हाथ में। ये पूरा आंदोलन उसके लिए है, जिसमें सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लीडर, हजारों राष्ट्रीय स्तर के लीडर और लाखों स्टेट लेवल के लीडर जिस आंदोलन में लड़ने में लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ 4000 साल की गुलामी से इस देश की 82.5% जनता की आजादी की लड़ाई, जिसको हमारी सरकारों ने कभी दिखाया नहीं। अब मैं थोड़ा वर्गीकरण करता हूं कैसे। इस देश में जितनी भी महिलाएं, वो किसी भी जाति और धर्म की रही हो, वो सब गुलाम थी। किसी की के पति की डेथ हो जाए जवानी में, वो दूसरी शादी में कर सकती थी। किसी का पति कितना ही क्रूर हो, वो तलाक नहीं ले सकती थी। पिता और पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। राजनीति में हिस्सा लेने का हक नहीं था। बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद नहीं ले सकती थी। और पति के मरने के बाद अंधेरे कमरे में सर मुड़ाकर सफेद कपड़ों में रहना पड़ता था। तो ये जो 50% जनसंख्या महिलाओं की है, इनकी स्थिति भी अछूतों की जैसी गुलामी की थी। तो 50% तो इसको अलग करता है। 22.5% उस टाइम के आंकड़े, अब तो 30% के आसपास है। 22.5% एससी और एसटी का आधा, महिला तो मेरे तरफ कभी आधा हो गया 11.25, उसको भी उस 50% में जोड़। ठीक है, अब आ गया ओबीसी। ओबीसी में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी जनसंख्या 27%, उसकी भी हालत अछूतों जैसी थी। आप उसको भी जोड़ लो और जोड़ लो, मेरे बताओ कितना परसेंट हो गया? 88.5। मैं 82.5 गलती से बोल रहा था। 88.25% जो इस देश का जनसंख्या गुलाम थी। आप भी हम पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आजादी के पूरे आंदोलन में कहीं महिला की आजादी की बात हुई? राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे कुछ समाज सुधारकों को छोड़ दो अगर, जिन्होंने इनकी आजादी की बात की, सफलता तक नहीं पहुंचे, लेकिन आजादी की बात की। वो आजादी की लड़ाई नहीं है, वो समाज सुधारक थे। उनका आंदोलन समाज सुधार का था। नरबली, पशुबली, कन्यावती, इन सब के खिलाफ वो लोग लड़े। मेरा कहने का मतलब है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या कोई मुझे बता सकता है तथ्यों के साथ कि इस पूरी आजादी की लड़ाई में महिलाओं की आजादी की बात किसने की? नहीं। सारा आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का था कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकले और गांधी, नेहरू, जिन्ना, अक्रम सक्रम इनके हाथ में आ जाए। इससे अलग हटके आजादी का आंदोलन कुछ और नहीं है। आपको मैं वापस आता हूं 1927 पे, फिर मैं भटक के आगे निकल गया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब ये आंदोलन छेड़ा इन 88.25% की आजादी का, तो उन्होंने जब अंग्रेजों के सामने बात रखी कि इन लोगों को इस देश में
इंसान का दर्जा नहीं है। देयर इज नो नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स ऑफ दीज पीपल। अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने चारधार तालाब, जिसे 21 मार्च 1927 में छेड़ा गया। तो जो मनुवादी ताकतों ने अंग्रेजों से मिलकर वहां पे धारा 144 लगवा दी कि कोई भी 4 से 8 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे और कोई यहां तालाब के नजदीक नहीं आएगा। और वहां जो सोकोल्ड हाईकास्ट एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए कि अगर अछूतों ने तालाब का पानी छू लिया तो ये तालाब अपवित्र हो जाएगा, इसलिए इनको आने नहीं देना। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के पास यही एक मौका था अंग्रेजों को कन्विंस करने का कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि यहां इतने अधिक संख्या में लोगों को इंसानियत का दर्जा नहीं है। उन्होंने निर्णय किया कि मैं बिल्कुल जाऊंगा, हजारों लोगों को लेके वो चारधार तालाब पे पहुंचे, उनके ऊपर हमला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, चोटें आई, बहुत सारे लोगों को चोटें आई, लेकिन उन्होंने तालाब में से पानी लेके पिया।